सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर कैमरा आते ही प्रोड्यूसर ने कहा था, तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब है, तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। लेकिन 40 की उम्र के बाद जब उस अजीब चेहरे ने सिनेमा स्क्रीन पर कदम रखा तो थिएटर के पर्दे कांप उठे और बॉलीवुड को उसका सबसे खतरनाक खलनायक मिला, अमरीश पुरी। आज हम बात करेंगे उनकी शुरुआती जर्नी के उन अनसुने पन्नों और दिलचस्प ट्रिविया की जिसने एक मामूली क्लर्क को मोगेम्बो बना दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एज फिल्म मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम अमरीश पुरी के सिनेमा जगत यात्रा की बात करेंगे। जिंदगी के हर पड़ाव पर साफ नजर सबसे जरूरी होती है और जब बात हो आपकी आंखों की, भरोसा कीजिए दृष्टि नेत्रालय पर। कहानी शुरू होती है पंजाब के नवाज शहर से। अमरीश पुरी के दो बड़े भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले से ही मुंबई में सिनेमा जगत में विलन और चरित्र अभिनेता के रूप में पैर जमा चुके थे। अपने भाइयों की कामयाबी देख 21 साल के नौजवान अमरीश भी आंखों में हीरो बनने का सपना लिए 1950 के दशक में मुंबई आ पहुंचे। उन्हें पहला झटका तब लगा जब वे अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। डायरेक्टर्स का मानना था कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं था, वह काफी कड़क और मैच्योर दिखता है। इस रिजेक्शन ने अमरीश को तोड़ दिया, लेकिन उनके भीतर के कलाकार को नहीं मार सका। सिनेमा की दुनिया से झटका खाने के बाद पेट पालने और मुंबई में टिके रहने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ESIC में एक मामूली क्लर्क की सरकारी नौकरी कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने से पहले और शुरुआती फिल्मों के दौरान भी उन्होंने पूरे 21 साल तक इस सरकारी दफ्तर में फाइलें संभाली। वे दिन में क्लर्क की ड्यूटी करते और शाम ढलते ही अपने असली शौक की तरफ भागते। रिजेक्शन के बाद अमरीश पुरी ने रंगमंच का रुख किया। यहाँ उनकी मुलाकात महान नाटककार सत्यदेव दुबे और इब्राहिम अलकाजी से हुई। पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए अमरीश पुरी ने अभिनय की वो बारीकियां सीखी जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। यहीं से उनकी वो कड़क, रौबीली और भारी आवाज तराशी गई, जिससे बाद में पूरा बॉलीवुड डरा। थिएटर के दिनों में वे इतने मशहूर हो गए थे कि 1979 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। अमरीश पुरी उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी उम्र के 40वें पड़ाव पर आकर मुख्य रूप से फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में एक बहुत छोटा सा रोल किया था, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उन्हें असली नोटिस साल 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा और 1973 की BR चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर धुन से मिला। इसके बाद श्याम बेनेगल की समानांतर सिनेमा जैसे निशांत, मंथन और भूमिका ने यह साबित कर दिया कि अमरीश पुरी सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि अभिनय के भी पावर हाउस हैं। हिंदुस्तानी निर्देशकों के अलावा वे विदेशी निर्देशकों के भी पसंदीदा थे। अमरीश पुरी की जर्नी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। हॉलीवुड के कल्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के लिए विलन मोलाराम का ऑडिशन लिया तो वे अमरीश पुरी के मुरीद हो गए। स्पीलबर्ग ने यहाँ तक कहा था, अमरीश पुरी मेरे पसंदीदा विलेन हैं, दुनिया ने उनके जैसा खलनायक कभी नहीं देखा। इंडियाना जोन्स फिल्म में मोलाराम के डरावने लुक के लिए अमरीश पुरी ने अपना सर मुंडवाया था। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया का किरदार मोगेम्बो आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। उनके मुंह से निकला डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ आज भी हर बच्चे की जुबान पर चढ़ जाता है। अमरीश पुरी की यह शुरुआती जर्नी हमें सिखाती है कि रिजेक्शन आपकी काबिलियत तय नहीं करता। अगर उन्होंने 21 साल की उम्र में मिले रिजेक्शन के बाद हार मान ली होती तो भारतीय सिनेमा अपनी सबसे दमदार आवाज और सबसे जादुई विलन से महरूम रह जाता। तो साथियों, आज हमने अभिनेता अमरीश पुरी की जर्नी के बारे में जाना कि उन्हें पहले फिल्म कैसे मिली और रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपने आप को कैसे साबित किया और सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन बनकर कैसे उभरे। साथियों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बतलाएं और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे मूवी ट्रिवियाज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।